स्टीफन हॉकिंस एक महान भौतिक यानी फिजिक्स के वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को समय यानी टाइम ट्रेवल के बारे में बताया। उन्होंने दुनिया को बताया कि हम भविष्य में या फिर अपने अतीत में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अभी बहुत प्रयास करना होगा और प्रकृति के रहस्य को समझना पड़ेगा। तभी हम टाइम ट्रेवल यानी ब्रह्मांड के चौथे आयाम, जिसे हम फोर्थ डायमेंशन यानी टाइम कहते हैं, उसमें हम जा सकते हैं यानी ट्रेवल कर सकते हैं। तो नमस्कार जी, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर वेदों के अनुसार आयाम होता क्या है और आयाम होते कितने हैं, क्या साइंस इसको मानता है या नहीं, और आखिर में हम ये जानेंगे जिसे हम भगवान कहते हैं यानी गॉड कहते हैं, वो आखिर कौन से आयाम में रहते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर हम आयामों के बारे में बात करें तो वेदों के अनुसार कहा जाता है कि 10 आयाम होते हैं, वहीं पुराणों में बताया गया है कि आयाम 64 प्रकार के होते हैं, और ऐसा वेदों में बताया गया है कि इन 10 आयामों के अंदर ही ये 64 आयाम पाए जाते हैं, जिसको आज के समय में साइंस भी मानने को मजबूर हो गया है कि आयाम यानी डायमेंशंस हो सकते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये 10 आयाम कौन कौन से हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहला आयाम यानी डायमेंशन ऊपर से नीचे की ओर संबंधित रखता है, यानी आप मान लीजिए अगर उस डायमेंशन में कोई जीव रहता है तो वो सिर्फ आगे और पीछे ही जा सकता है। और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर एक सीधी लंबी लाइन खींच दी जाए तो वो लाइन या तो पीछे जाएगी या तो आगे जाएगी, क्योंकि कोई भी सीधी लाइन लेफ्ट राइट नहीं हो सकती है। उसी तरीके से इस डायमेंशन में रहने वाले जो व्यक्ति होंगे वो सिर्फ आगे या पीछे ही जा सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा डायमेंशन यानी आयाम आता है जिसका संबंध दाएं और बाएं से होता है, यानी इस डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति पहले डायमेंशन से ज्यादा एडवांस हो सकता है, यानी वो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ जा सकता है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता है, ना ही वो देख सकता है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है टीवी, यानी टीवी में आप जो भी पिक्चर देखते हैं वो आपको फ्लैट ही दिखाई देती है। और जो तीसरा डायमेंशन आता है उसको 3D डायमेंशन कहते हैं, यानी जिस डायमेंशन में हम लोग रहते हैं, यानी इस डायमेंशन यानी आयाम में हम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह जा सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इसी तरीके से आगे आता है चौथा डायमेंशन यानी चौथा आयाम, जो कि तीसरे आयाम यानी हमारे 3D आयाम से काफी एडवांस होता है, जिसको हम समय के नाम से जानते हैं। और इस चौथे डायमेंशन को यानी समय को हम केवल फील कर सकते हैं, लेकिन इस डायमेंशन में हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और इस टाइम ट्रेवल को आप इंसानों के फेस के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, यानी जब इंसान पैदा होता है तब वो बच्चा होता है, और फिर कुछ समय बाद वो जवान होता है, और फिर कुछ समय बाद वो बूढ़ा हो जाता है। तो इस बीच हम समय को फील तो करते हैं कि हम समय के साथ बड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम फिर से बचपन की तरफ चले जाएं, यानी समय चक्र में या टाइम ट्रेवल में हम पीछे की ओर चले जाएं, यानी बचपन की तरफ चले जाएं, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। यानी समय को हम केवल फील कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए, लेकिन अगर हम चाहें कि उसके पीछे जाएं यानी टाइम ट्रेवल करें तो ये संभव नहीं है। और यही खूबी होती है फोर्थ डायमेंशन में रहने वाले जीवों में, कि अगर कोई फोर्थ डायमेंशन में कोई जीव रह रहा होगा वो समय के साथ आगे पीछे दाएं बाएं यानी समय के साथ वो ट्रेवल कर सकता है। तो आगे हम बात करते हैं पांचवें आयाम के बारे में। तो पांचवें आयाम को ब्रह्म आयाम कहा जाता है वेदों के अनुसार। वहीं अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो इसको मल्टीपल यूनिवर्स कहा जा सकता है। देखिए, इस बात को तो आज साइंस भी मानता है कि कई ऐसे यूनिवर्स हो सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स की तरह ही हों, और उसमें रहने वाले जीव हमसे ज्यादा एडवांस भी हो सकते हैं। उसी तरीके से वेदों में ये बताया गया है कि हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, और हर ब्रह्मा से एक एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और अब आता है छठा आयाम, यानी वो आयाम जिसमें कहा जाता है वेदों के अनुसार विष्णु रहते हैं। और अगर साइंटिफिक तरीके से बताएं तो ऐसे एनर्जी वाले जीव हो सकते हैं उस डायमेंशन में जो हमसे काफी ज्यादा एडवांस होंगे, और वहां पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होगी, और 6 डायमेंशन में रहने वाले लोग कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्स में आसानी से आ जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं 7वें आयाम के बारे में। और वेदों के अनुसार कहा जाता है कि 7वें आयाम को सत्य आयाम भी कहा जाता है। और वेदों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक योगी जो गहरी साधना करता है वो इस आयाम को महसूस कर सकता है, और इसी आयाम में उसे समय के अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी जिस ज्ञान को पाकर मनुष्य देवताओं के समान हो जाता है। यानी अगर आप साइंटिफिक भाषा में समझे तो ये एक पैरेलल वर्ल्ड हो सकता है, यानी पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है। यानी ऐसा साइंस भी मानती है कि हमारे जैसे अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, और उसमें रहने वाले जीव हमसे काफी एडवांस हो, और जिन्हें ब्रह्मांड की सारी जानकारी पता भी हो। और अब बात करते हैं 8वें आयाम के बारे में। तो वेदों के अनुसार 8वें आयाम को कैलाश के नाम से जाना जाता है, यानी इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करता है।
और उनका काम ही होता है इन सातों आयाम को बैलेंस में बनाए रखना, यानी संतुलन बनाए रखना। यानी अगर साइंस की भाषा में बात करें तो इस आयाम यानी यूनिवर्स में फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करेगा। यानी किसी भी वस्तु या जीव का ना कोई आकार होगा, ना ही कोई प्रकार होगा, और ना ही वो किसी समय की बाउंड्रीज में बदल सकता है, और वो किसी भी आयाम में किसी भी स्थिति में आसानी से आ जा सकता है। और अब बात करते हैं नवे आयाम यानी डायमेंशन के बारे में। तो वेदों के अनुसार इस नवे आयाम को वैकुंठ आयाम बोला जाता है। यानी इसी आयाम में श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, और वेदों में ऐसा बताया गया है कि यही आयाम है जो हर एक आयाम को चलाए रखता है, और जो जीव है या फिर कहें आत्मा है वो मोक्ष को प्राप्त करके इसी आयाम में परमपिता में समाहित हो जाती है। यानी साइंटिफिक तरीके से बात करें कि एक ऐसा यूनिवर्स हो सकता है जहाँ पे हजारों हजारों प्रकार की जीव जाति प्रजाति रहती हो, लेकिन वो एक दूसरे को देख ही नहीं सकती है। वो इस डायमेंशन में जाके समाहित हो जाती है, यानी लीन हो जाती है, या फिर कहें उनकी स्थिति परिस्थिति हर एक चीज से, हर एक एनर्जी से शून्य हो जाती है। उन्हें समय काल परिस्थिति से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सारी चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं। और अब बात करते हैं उस आयाम के बारे में जिसको गॉड आयाम भी कहा जाता है वेदों के अनुसार। यानी जिस आयाम में परम पिता परमात्मा निवास करते हैं, जिस आयाम को ही निरंकार कहा जाता है। यानी ये एक ऐसा डायमेंशन या यूनिवर्स हो सकता है जो सारे आयामों को कंट्रोल करता है, और इसी आयाम में सारे के सारे 64 आयाम लीन होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी आयाम के बारे में जानकारी दी थी, और इन्हीं को ही सत्य विष्णु कहा जाता है। और इन्हीं का अंश हर एक आयाम में, हर एक यूनिवर्स में अपना अपना काम करता है। तो अगर वेदों के अनुसार कहें तो यही वो आयाम है जिसमें परम पिता या कहें ईश्वर विद्यमान रहते हैं। और इसी को अगर साइंस की भाषा में कहें तो साइंस ऐसा कहता है कि ये 10वां आयाम ऐसा आयाम हो सकता है जो कि सारे आयाम को कंट्रोल करता है, यानी इसी आयाम से ही सारे आयामों का निर्माण हुआ हो। तो जी वेदों के अनुसार तो आज से लगभग हजारों साल पहले ही बता दिया गया था आयामों के बारे में या फिर अलग अलग यूनिवर्स के बारे में। लेकिन आज साइंस भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि ऐसे एक यूनिवर्स या फिर ऐसा आयाम हो सकता है जहाँ पे अलग अलग जीव रहते हों, जो कि हमसे हर एक मामले में काफी एडवांस हो सकते हैं, और जिसको आज की साइंटिफिक भाषा में हम एलियंस के नाम से जानते हैं। तो खैर ये तो जानकारी रही वेदों के अनुसार डायमेंशंस के बारे में, यानी जिन्हें हम आयाम कहते हैं उसके बारे में। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको देख के मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।